गम प गम गम प गम रे मग रे सरे नि सारे गम प गम प गम रे मग रे सरे नि सा. Sounding familiar? Yes, it is a very popular Hindi song of the film Ashiki 2, and that goes like क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो. Hello friends, myself Vivek Asthana. I am music composer and vox coach with an experience over 15 years, and I welcome you to my masterclass. Well friends, music in any part of the world has two pillars. One is melody and another is rhythm. And of these two pillars, melody is based on musical notes. And those musical notes are known as swaras in Indian music, right? तो दोस्तों, सुर और ताल ये दो पहिए होते हैं संगीत के, और इन्हीं दो पहियों के ऊपर संगीत का रथ दौड़ता है. जी हाँ, जो मैंने आशिकी 2 का जो गाना गाया, उसमें लिरिक्स के बदले जो मैंने शुरू में गाया गम प गम, तो ये क्या था? यही स्वर था और यही स्वर है. तो आप समझ गए होंगे कि आज हमारी चर्चा का विषय क्या है. जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने. आज हम स्वर पे बात करेंगे, राइट? सो फ्रेंड्स, विल बी दिस म्यूजिकल सेशन विल हैव स्वरा इन द एज द मेन टॉपिक. एंड if you are feeling excited, then please write Sagapa in the comment box, right? Sagapa. तो दोस्तों, स्वर को अगर हम बेसिकली देखें तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? स्वर को बहुत सिंपल वे में अगर हम कहें तो जो म्यूजिक में उपयोग होने वाले साउंड की जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है, वही स्वर है. अब मान लीजिए, क्योंकि हम देखें सा रे ग अब इसमें आपने देखा सारे गामा, सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ठीक है? तो इसीलिए इनको हम स्वर कहते हैं. और ये जो मैंने अभी गाया सारे गामा पध निसा, ये शुद्ध स्वर कहलाते हैं क्योंकि इनमें कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है? तो इन शुद्ध स्वरों को अलग अलग नाम से जाना भी जाता है. इनके अलग अलग नाम हैं. यस, तो सबसे पहले आता है सा. सा को हम बोलते हैं षडज, रे को बोलते हैं ऋषभ, ग को बोलते हैं गंधार, म को बोलते हैं मध्यम, प को बोलते हैं पंचम, ध को बोलते हैं धैवत, नी को बोलते हैं निषाद. ठीक है? तो आपने देखा होगा कि सा शुरू में भी आता है और सा अंत में भी आता है. तो सा बेसिकली जो है वह पूरे सरगम को बांधने का काम करता है, राइट? बिकॉज सा इज द रूट नोट, और बाकी के सारे जो नोट्स हैं वो उसी के रिलेशन में उनकी फ्रीक्वेंसीज तय होती हैं. ठीक है? इसीलिए तो मैं एक बार और नाम बता देता हूं. सा को षडज, रे को ऋषभ, ग को गंधार, म को मध्यम, प को पंचम, ध को धैवत और नी को निषाद बोलते हैं. ठीक है? अच्छा, अब इस पूरे सातों शुद्ध स्वर में
सा और प ऐसे दो स्वर हैं जो कि अपनी जगह से हिलते नहीं है। दे आर फिक्स नोट्स, एंड इसीलिए इन दोनों स्वरों को स्थिर स्वर या अचल स्वर कहते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं अचल स्वर। तो बाकी के जो 5 स्वर बचे वो क्या चलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल चलते हैं वो, और इसीलिए उन्हें चल स्वर कहते हैं। या तो वो ऊपर जाते हैं या फिर नीचे आते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन स्वर कहां कहां जाते हैं। तो सा, तो जैसे मैंने पहले बताया कि सा जो है वो अपनी जगह से मूव करता नहीं है, तो उसको तो वहीं रहने देते हैं। ठीक है, आते हैं रे पे, यानी ऋषभ। अब ऋषभ जो है वो अपनी जगह से कहां जाएगा, ऊपर या नीचे? सा के बाद आ रहा है तो ऊपर जाना चाहिए। जी नहीं, रे नीचे आता है और उसको हम कोमल रे बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं ग पे। तो रे नीचे आया तो ग ऊपर जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ग भी अपने स्थान से नीचे ही आता है और उसको हम कोमल ग बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं म पे। तो म अब दो नीचे आए तो तीसरा भी तो नीचे ही आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। म अपनी जगह से ऊपर जाता है और तीव्र हो जाता है, और इसीलिए उसे तीव्र म कहते हैं। अब उसके बाद आते हैं पंचम यानी प के। तो प को तो मैंने पहले ही बताया, सा और प दोनों अचल स्वर हैं। तो हम यहां चल स्वर की बात कर रहे हैं। तो अब आ जाते हैं ध पे। तो ध, तो रे और ग नीचे आए तो म और ध ऊपर जाएगा। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। ध भी अपनी जगह से नीचे ही आता है और वह कोमल ध कहलाता है। तो अब बच जाता है निषाद यानी कि नी। तो नी को तो भाई ऊपर जाना ही चाहिए, कम से कम कोई एक स्वर तो साथ दे मां का। लेकिन मां बेचारा अकेला है। मां को छोड़कर बाकी सारे के सारे स्वर अपनी जगह से नीचे आते हैं। यस, isn't that interesting? एंड तो इस तरह से रे कोमल, ग कोमल, ध कोमल, नी कोमल होते हैं, जबकि म तीव्र होता है। ठीक है, तो अब चूंकि ये सारे शुद्ध स्वर अपनी अपनी जगह से मूव किए और अलग फ्रीक्वेंसी में आए, तो ऑब्वियसली बात है कि उस स्वर को हम शुद्ध स्वर तो कहेंगे नहीं, क्योंकि उनकी पूरा उनका फ्रीक्वेंसी ही चेंज हो गया है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं विकृत स्वर, राइट? क्योंकि उनका स्वरूप बिगड़ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिए कि 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर, टोटल हो गए 12। और इन्हीं 12 स्वरों में सारी म्यूजिक की सारी चीजें होती है, परमिनेशन, कॉम्बिनेशन, जितनी राग रागनियां हैं, सब इन्हीं 12 स्वरों के अंतर्गत ही होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा साथ में सुर लगाते हैं, जरा देखते हैं ये शुद्ध और विकृत स्वर का डिफरेंस क्या होता है। सा, रे, कोमल रे है ये, रे शुद्ध रे, ग कोमल ग, ग शुद्ध ग, म शुद्ध म चढ़ गया तीव्र म, प तो स्थिर है, ध कोमल ध, ध शुद्ध ध, नी कोमल नी शुद्ध नी, सा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि पूरा
कैसे है ना, रे शुद्ध अलग सुनाई पड़ता है, रे कोमल अलग सुनाई पड़ता है, ग अलग सुनाई पड़ता है शुद्ध, और ग कोमल अलग सुनाई पड़ता है। सारी यही ब्यूटी है म्यूजिक की, कि आप ये 12 स्वरों को जितना उलट फेर करके फिर बहुत उसमें बहुत अच्छे अच्छे उसी से बहुत अच्छे अच्छे कंपोजिशन बनते हैं, ऑल दैट। तो उम्मीद है आप लोगों को स्वर के बारे में जो पूरी बेसिक जानकारी आप लोगों को आज मिल गई होगी, तो इस पर चिंतन मनन करें। और आप सबों से अनुरोध है कि इसी तरह के अच्छे प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपको जानकारी मिलती रहे। इसके लिए स्टार एकेडमी ऑफ म्यूजिक का पेज अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि हम इसके अलावा और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज लाने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड विल कैच अप नेक्स्ट संडे 7:30 PM. Bye bye.